हम आज देखेंगे रूल प्लैनेट के। अगर यहां तक का क्लियर है तो देन आई एम पुटिंग दिस स्क्रीन ऑन शेयरिंग। ये चार्ट है। इस चार्ट में आप देखें, सिर्फ लगन चार्ट देखें आप अभी के लिए। ये चार्ट विजिबल आपको? इज दिस विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो लगन चार्ट देखेंगे सिर्फ हम यहाँ पे। लगन चार्ट के अंदर सूर्य की, सबसे पहले तो सूर्य की अवस्था देखें। सूर्य की अवस्था देखेंगे, सूर्य राहु के साथ है, राहु की टू एक्सेस में, तो सूर्य पीड़ित है। सबसे पहली बात तो सूर्य पीड़ित है। मेक सेंस? यस नो? हाँ राहु जी। की टू एक्सेस में सूर्य है। मैं यहाँ पे गोला लगाऊं क्या? सूर्य, ये राहु की टू एक्सेस में सूर्य देव वहां पे, तो सर सूर्य पीड़ित इसमें है। राहु की ये 1 डिग्री है और सूर्य की 10 है, इसमें भी कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? सर कंजक्शन में तो अगर आप देखोगे राहु और केतु को, दोनों को, तो सूर्य हैगा मूला में हाँ और जी, राहु भी राहु मूला है में ही मूला है। में। दोनों मूला में है, दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो दोनों तो हाँ जी, स्ट्रॉन्ग कंजक्शन में ही है। एंड इंपॉर्टेंटली, राहु अगर 1 डिग्री है तो सूर्य को क्रॉस करके गया है। हाँ जी। अगर आपने बीएनएन याद है, या बीएनएन आप थे मेरे साथ बीएनएन में, तो इट इज अ वेरी पावरफुल योग व्हेन अ प्लैनेट इज क्रॉसिंग द अनदर प्लैनेट। व्हेन राहु इज क्रॉसिंग अ प्लैनेट, राहु में उस प्लैनेट को डैमेज करके निकलता है। बीएनएन में ये बताया था मैंने, इफ यू वर देयर। ये तो कोई बात नहीं। सर तो राहु और 5 डिग्री के 5 डिग्री के नीचे क्या किसी ग्रह का कोई वैल्यू उतना रह नहीं जाता है? किसने बोला ये बात? 5 किसने डिग्री के बोला ये नीचे बात? मैंने कई लोग को सुना है, बोलते कि ये अस्त हो किसने गया, तो बोला अब ये ये बात? शुक्र अब बुध सुनो, आदि अब योग यूट्यूब पे नहीं जो बना। सुना है उसको यूट्यूब तक रखो। गरिमा 2 मिनट। जो यूट्यूब पे नहीं, सुना उसको यूट्यूब तक ये रखो। बाल अवस्था की बात कर रहे हैं सर। अच्छा, वो बाल अवस्था वाली बात नहीं है यहाँ पे। ये राहु का बाल अवस्था कभी नहीं होता, और ये याद रखना, ठीक है? और सूर्य यहाँ पे 10 डिग्री का है वैसे भी। देखिए इंपॉर्टेंट बात आप ये देखिए, सूर्य और राहु दोनों मूला नक्षत्र में इकट्ठे बैठे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इस चीज को समझें। और मूला नक्षत्र केतु का होता है। मूला नक्षत्र केतु का होता है। यानी कि सूर्य की पीड़ा बहुत ज्यादा है। एक तो सूर्य राहु के साथ एक ही नक्षत्र में है, ऊपर से केतु के नक्षत्र में है। बात समझ रहे हैं आप? पीड़ा के पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ डिजीज। तो ये बात तो सूर्य की आ गई। अब चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा बैठे हैं उच्च के होके दूसरे भाव में। उच्च के होके दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा 1 डिग्री के हैं, बहुत स्ट्रांग अवस्था में नहीं है, पहली बात तो। और चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि है, दूसरी बात। चंद्रमा की कनेक्टिविटी केतु से भी है। कैसे है? राहु केतु का एक चीज याद रखना, राहु केतु, अगर जैसे ही केतु आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा से मिल रहा है ये, तो ये अवस्था जो होती है ना, ये प्लैनेट को पकड़ लेती है। राहु केतु जब आगे बढ़ते हैं और जो प्लैनेट साथ में बैठ रहा हो ना, तो उसको पकड़ लेते हैं ये प्लैनेट। तो ये इस केस में यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा और केतु है, तो यहाँ पे ये अवस्था क्रिएट हो रही है। तो चंद्रमा की अवस्था में चंद्रमा 2 बार डैमेज। अब दूसरी बात आप ये देखिए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी चंद्रमा ही है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी चंद्रमा ही है, ठीक है? फोर्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा होने की वजह से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, चंद्रमा की अवस्था वीक होना। चंद्रमा की अवस्था वीक होना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक? लगन को देखें आप। लगन को देखेंगे अगर आप, लगन मेष लगन है। लगन पे मंगल की सीधा दृष्टि है।
लेकिन लग्नेश के ऊपर राहु शनि का योग है, लग्नेश पे राहु का योग है, लगन पे दोनों की दृष्टि है, लगन पे मंगल की दृष्टि है। तो लगन की डिग्री 3 डिग्री है। लगन इज नॉट वेरी स्ट्रांग, लगन बहुत स्ट्रांग अवस्था में नहीं है। और लगन बहुत स्ट्रांग अवस्था में नहीं होने की वजह से, सूर्य अपने में वीक होने की वजह से, जो हमने अवस्थाएं में बताया क्या बोलते हैं दशाओं का, दशाएं जब ये कनेक्ट करेंगी ट्रांजिट के साथ, तो ये अवस्था क्रिएट होगी जहां पे सूर्य की वजह से इनको हार्ट की समस्या पैदा होगी, उत्पन्न होगी। और ये हार्ट की अवस्था जो उत्पन्न होगी, ये इनको बीमारी लेके आएगी, और जो हार्ट की बीमारी लेने के आने की वजह से जीवन जो है तकलीफ में रहेगा, और हार्ट की वजह से ये जीवन खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर? हाँ ना, मे बी मे नॉट बी, जिनकी वीडियो बंद है। राइट, लेट अस सी अनदर चार्ट। ओके, लेट्स सी अनदर चार्ट। इस चार्ट में देखते हैं हम सूर्य की अवस्था। अष्टम में सूर्य, और सूर्य अष्टम में जब होंगे, ये बात बोली जाती है सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना। सूर्य को भले ही अष्टम का दोष नहीं लग रहा है, सूर्य यहाँ पे वीक अवस्था में आ जाते हैं, और चंद्रमा की राशि में जब भी सूर्य बैठेंगे सूर्य वीक होंगे। दूसरी बात ये याद रखना, ठीक। यहाँ पे सूर्य केतु के साथ कनेक्टेड है ट्राइन में, राइट, केतु के साथ कनेक्टेड है ट्राइन में। तो सूर्य की अवस्था तो हमने पहचान ली। अब पहचान लेते हैं चंद्रमा की अवस्था। ये चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा मंगल शनि दोनों की इंफ्लुएंस में है, चंद्रमा मंगल और शनि दोनों के इंफ्लुएंस में है। ये चंद्रमा की अवस्था थी, दो निकाल ली। अब गुरु को देख लेते हैं, फोर्थ हाउस को देख लेते हैं पहले। ये फोर्थ हाउस है, ठीक है। फोर्थ हाउस पे सूर्य का प्रभाव जाएगा ट्राइन से, सूर्य का प्रभाव जाएगा। और फोर्थ हाउस का स्वामी गुरु रेट्रोगेट अवस्था में है। रेट्रोगेट अवस्था, एक चीज याद रखना, रेट्रोगेट जो, और ये लग्नेश भी है, ये लग्नेश भी है। जब लग्नेश या रेट्रोगेट होता है तो बीमारी के लिए अच्छा नहीं होता, बीमारी होती स्पीड से देता। और जो रेट्रोगेट प्लैनेट पीछे जाएगा तो केतु से आएगा, तो रेट्रोगेट प्लैनेट बीमारी के लिए बहुत अच्छी अवस्था नहीं होती है। और खासतौर से लग्नेश के केस में, जब भी लग्नेश रेट्रोगेट होगा, जीवन में फल बहुत तेजी से आएंगे, और बीमारी में बहुत तेजी से आए हुए फल बीमारी को बढ़ाएगा। और इसलिए लग्नेश अगर रेट्रोग्रेड हो रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो जुपिटर के पीछे केतु है, विच मीन्स जुपिटर इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स केतु, और केतु मोक्ष का प्लैनेट है, यानी कि बीमारी की तकलीफ, जब बीमारी आएगी तो तकलीफ बढ़ाएगी, और तेजी से बढ़ाएगी, स्पीड से तकलीफ को बढ़ाएगी, स्पीड दे देगी, स्पीड से पुश करेगी, ठीक। और गुरु, गुरु जो जीव कारक खुद है, गुरु जीव कारक खुद है, सूर्य आत्मा का कारक खुद है, ठीक, चंद्रमा मन का कारक खुद है। और ये तीनों ही अवस्थाएं ऐसी होती हैं, जब ये पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं तो इंसान को दिक्कत बढ़ जाती है, और ये जन्मजात तकलीफ है इस बच्चे को हार्ट की, ये जन्म से हार्ट की तकलीफ लेके बच्चा पैदा होता है, ठीक है जी।